हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रे मूवी की, जिसकी कहानी इतनी ज़बरदस्त है कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें 1718 का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ पे एक लड़की खुशी खुशी रह रही थी। उसका नाम मारू होता है और मारू बहुत बहादुर लड़की होती है। ये मर्दों की तरह हंट करना जानती होती है। सुबह उठकर वो जंगल में जाकर अपने औजारों से प्रैक्टिस भी करती है और उसका एक डॉग होता था जो उसका हमेशा साथ दिया करता था। तभी वो वहाँ पर एक हिरन को देखते हैं और उसके पीछे जाते हैं उसका शिकार करने के लिए। इससे पहले कि नारू उस हिरन पर वार करती, बादलों से कुछ आवाज़ आती है। नारू उस तरफ मुड़ती है तो उसी टाइम हिरन वहाँ से भाग जाता है। नारू के डॉग की पूंछ एक ट्रैप में जाके फंस जाती है, तो वो उसकी मदद करती है उस ट्रैप से निकालने में और फिर जड़ी बूटियाँ उसकी दुम पर लगा देती है ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। तभी नारू को बादलों से आवाज़ सुनाई देती है। वो बादलों की तरफ देखती है तो उसे नज़र आता है कि वहाँ पे एलियन का स्पेसशिप आ रहा होता है, लेकिन नारू उसे बर्ड समझती है। कुछ टाइम बाद वो अपने भाई के पास जाती है और उसे बताती है कि उसने बादलों में थंडर बर्ड देखी है। तो उसका भाई कहता है कि वो दूसरी लड़कियों की तरह घर क्यों नहीं रहना चाहती और घर क्यों नहीं संभालती। तो उस पर नारू कहती है कि वो बहुत बहादुर है और वो बिल्कुल अपने भाई की तरह बहादुरी का अवार्ड लेना चाहती है और अपने कबीले के लोगों को बताना चाहती है कि लड़कियां किसी से कम नहीं होती। उसके बाद वो अपने टेंट में जाती है और अपनी माँ से मिलती है। उसकी माँ जड़ी बूटियों से दवाइयाँ बनाया करती थी। उनके यहाँ ऑरेंज सूतिया पेड़ की पैदावार थी, जिसे दवाइयों में मिलाया करते थे ताकि दर्द की शिद्दत को कम किया जा सके। उसकी माँ उसे अपना तीर शार्प करते हुए देखती है तो उससे पूछती है कि आखिर उसे शिकार ही क्यों करना है। तभी वो अपनी माँ से कहती है कि लड़कियाँ आखिर हंट क्यों नहीं कर सकती। तभी उसका भाई आता है और कहता है कि तुम एक दिन शिकार ज़रूर करोगी। तभी नारू बाहर जाती है ऑरेंज तूसिया लेने के लिए, तो वो अपने कबीले के लोगों को देखती है, वो जंगल की तरफ भाग रहे होते हैं। तो वो उनसे पूछती है कि आखिर क्या हुआ है। तो वो उन्हें बताते हैं कि हमारे जंगल में एक शेर आ गया है जिसने हमारे एक आदमी को भी ज़ख्मी किया है, तो हम उसी का ही शिकार करने जाते हैं। फिर सारे जंगल की तरफ चले जाते हैं। तो नारू उन्हें कहती है कि वो भी उनके साथ जाएगी, लेकिन कोई भी उसे साथ ले जाने के लिए तैयार नहीं होता। तभी नारू का भाई कहता है कि हमें इसे साथ ले जाना चाहिए, ज़ख्मी आदमियों की मरहम पट्टी करने के लिए काम आएगी। और उसी जंगल में एक एलियन भी उतरा होता है। वो अपने सामने एक स्नैक को देखता है तो उसे चीर के मार देता है। तभी वहाँ पे उन्हें उनका एक साथी मिलता है जो कि ज़ख्मी होता है। नारू उसके पास जाती है और उसके ज़ख्मों पर वही मरहम लगा रही होती है और बाकी आदमी उस शेर का शिकार करने के लिए जाते हैं। तभी इतने में रात हो जाती है और वो सारे लोग घर वापस जा रहे होते हैं। नारू को रास्ते में वही कटा हुआ सांप नज़र आता है। नारू उसे देखती है तो बहुत हैरान हो जाती है। इससे उसे पता चल जाता है कि यहाँ पे शेर नहीं है, ये ज़रूर किसी और जानवर का काम है जो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। वो अपने साथियों के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है, लेकिन कोई भी उसका यकीन नहीं करता। फिर वो अपने भाई के पास आती है और उसे वो सारी बात बताने लगती है। उसका भाई उसकी बात नहीं मानता। फिर वो लोग वहाँ पे एक पंजा देखते हैं तो वो कहता है कि ये बेर का पंजा होगा, लेकिन नारू कहती है कि नहीं, इतना बड़ा निशान बेर के पंजे का नहीं हो सकता। उसके बाद वो लोग एक जाल तैयार करते हैं शेर को पकड़ने के लिए। वो एक जानवर को मार के रखते हैं ताकि लॉयन जब उसे खाने के लिए आए तो वो उसका शिकार कर लें। उसका भाई नारू और एक और बंदे को पेड़ के ऊपर भेज देता है ताकि जब शेर आए तो वो लोग वहाँ से उस पर निशाना लगा सकें। तभी वो शेर दरख्त पर आ जाता है और उस बंदे को खा लेता है। फिर वो शेर नारू की तरफ आ रहा होता है। नारू उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन इतने में टहनी टूट जाती है और नारू नीचे गिरती है। नीचे गिरते ही नारू बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने घर में होती है। उसकी माँ उसके लिए सूप तैयार करती है और उसे पिलाती है। तो उसकी माँ उसे कहती है, जब तुम्हारे बस में नहीं है हंटिंग करना तो तुम क्यों करती हो। ये तो अच्छा था कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था जिसने तुम्हारी जान बचा ली। तभी उसका भाई शेर का कटा हुआ सर लेके आता है, जिससे कबीले वाले बहुत खुश हो जाते हैं और वो उसे कबीले का अवार्ड देते हैं, जिससे उसे बहुत खुशी होती है। तभी नारू अपने भाई के पास जाती है और कहती है कि शेर तो कुछ भी नहीं था, लेकिन यहाँ पे एक और जानवर भी है जो इससे ज़्यादा ख़तरनाक है। उसे जान से मारना होगा इससे पहले कि वो बाकी लोगों को भी कोई नुकसान पहुंचाए। उसका भाई उसे इग्नोर करता है और जश्न में मसरूफ़ हो जाता है। अगली सुबह नारू उठती है और अपने कुत्ते के साथ जंगल की तरफ जाती है ताकि वहाँ पे मौजूद सबसे ख़तरनाक जानवर को वो मार सके।
तभी उसे वहाँ लकड़ी पर एलियन का खून मिलता है जो कि हरे रंग का था। ये देखकर वो बहुत हैरान हो जाती है कि आखिर ये कौन से जानवर का खून होगा। और इधर खरगोश के पीछे एक लोमड़ी पड़ी हुई होती है और इतने में उसके सामने वो एलियन आ जाता है जो कि बिल्कुल इनविजिबल था। वो जानवर उससे लड़ने लगता है और उसे मार गिराता है। इधर नारू शिकार की प्रैक्टिस कर रही होती है और वो अपनी कुल्हाड़ी में एक रस्सी लगा देती है जिससे वो दोबारा कुल्हाड़ी को अपने पास ला सकती थी। इधर वो एलियन एक गार में रुका हुआ होता है और वह ज़मीन पर आया था ज़मीन के सबसे ताकतवर जानवर को ढूंढने के लिए। अगली सुबह नारू एक जगह पर पहुंचती है जहां पर उसे बुल्स का एक झुंड मिलता है और उनकी बॉडी से उनका फ्लैश कोई ले गया था। उन्हीं के पास से उसे एक सिगार भी मिलती है और वो समझ नहीं पाती कि आखिर ये किसका काम था। उसके बाद वो जंगल में जाती है और एक दलदल में फंस जाती है और वहीं पर एलियन भी चला जाता है जहाँ पर उसे कंकाल मिले थे। नारू अपनी कुल्हाड़ी को एक डंडी में फंसाने की कोशिश करती है ताकि वो बाहर निकल सके और तीसरे अटेम्प्ट में वो कामयाब हो जाती है और उस दलदल से बाहर निकल जाती है। उसके बाद वो अपने आप को पानी में धोती है और फिर वो देखती है एक बेयर था जो अपना शिकार खा रहा था। उसे देखकर वो काफ़ी डर जाती है और बेयर उसकी स्मेल को सूंघ लेता है। फिर नारू उसका शिकार करने की कोशिश करती है लेकिन उसी टाइम उसका तीर टूट जाता है। तभी बेयर उसके पास आ जाता है और उस पर हमला करने वाला होता है लेकिन उसका डॉग बेयर पर हमला करता है और उसे अपनी तरफ बुला लेता है। तभी वो वापस आकर नारू पर हमला करने लगता है तो नारू उस पर तीर चलाती है लेकिन उसका तीर मिस हो जाता है और बेयर उसके पीछे पड़ जाता है। फिर वो लकड़ियों में जाकर छुप जाती है लेकिन बेयर उसे काटने वाला होता है। इतने में वो इनविजिबल एलियन आ जाता है और वो बेयर पर हमला करता है। फिर वो बेयर को मार गिराता है और उसका खून जब बॉडी पे आता है तो नारू उसे देख लेती है। वो ये सब देखकर बहुत डर जाती है क्योंकि ये सब उसने पहली बार देखा था। फिर वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है और वो एलियन नारू को कुछ भी नहीं कहता। तभी उसे कबीले के लोग पकड़ लेते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर वो कहाँ पर थी। तो वो उन्हें बताती है कि उसने बहुत ख़तरनाक जानवर को देखा है। वो इतना ख़तरनाक है कि उसने एक ही चुटकी में बेर को मार गिराया। उन्हें वहाँ से चलना होगा, नहीं तो वो जानवर उन्हें भी मार देगा। वो उसकी बात नहीं सुनते और कहते हैं कि चलो हमारे साथ घर चलो। तभी नारू एक बंदे को पकड़ती है और उसे बहुत बुरी तरह मारने लगती है और वो बंदे गुस्से में आकर उसे पकड़ लेते हैं और उसके हाथ बांधकर उसे बिठा देते हैं। तभी उन्हें झाड़ियों से आवाज़ आती है। वो लोग झाड़ियों की तरफ तीर चलाते हैं तो वहाँ पर एक जानवर होता है जिसे वो तीर लग जाता है और एक बंदा उस जानवर को उठाने के लिए जाता है तो वो देखता है तो उसकी बॉडी पर लेज़र की लाइट जैसे डॉट्स पड़े हुए होते हैं। वो ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है। तभी वो एलियन अपने तीर से उस पर शूट कर देता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर वो बंदे बहुत हैरान हो जाते हैं और एलियन की तरफ तीर फेंकने लगते हैं जिसकी वजह से एलियन के जिस्म में से खून निकलता है और वो विजिबल होने लगता है। वो सभी उससे लड़ते हैं लेकिन वो अकेला ही उन सबको मार गिराता है क्योंकि उसके पास ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी थी। नारू अपने आप को छुड़वाती है और उससे लड़ने के लिए जाती है। जैसे ही वो उसकी तरफ देखता है तो नारू वहाँ से भागने लगती है। नारू को खेतों में एक लड़का दिखता है जो उससे नीचे ही रहने के लिए कहता है और उसे बताता है कि जब वो एलियन यहाँ पे आएगा तो वो उस पर हमला कर देंगे। लेकिन एलियन अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी से पता कर लेता है कि दो लोग यहाँ पे हैं और उस पर हमला करने वाले हैं। तभी नारू उस बंदे के माथे पर लेज़र के निशान देख लेती है और उसे खींच लेती है। फिर वो उसे कहती है कि हमें यहाँ से भागना होगा, नहीं तो ये एलियन हम ही पे हमला कर देगा। फिर वो लोग भाग रहे होते हैं तभी वो एलियन उस बंदे को पकड़कर उसे मार देता है। उसके बाद वो नारू के पीछे जाता है और नारू का पाँव एक ट्रैप में फंस जाता है जो कि फ्रेंच लोगों ने वहाँ पर लगाया था जानवरों को पकड़ने के लिए। वो एलियन ये देखकर नारू को कुछ भी नहीं कहता लेकिन फ्रेंच लोग वहाँ पर आकर नारू को बंदी बना लेते हैं। तो वो लोग नारू से पूछते हैं क्या उसने उस क्रिएचर को देखा है जो बहुत ख़तरनाक है। उस क्रिएचर ने उनके बहुत से बंदे मार दिए हैं। तो वो नारू से उसके बारे में पूछना चाहते हैं क्योंकि वो लोग अब उसका शिकार करना चाहते थे। तो नारू कहती है कि वो बिल्कुल इनविजिबल था इसलिए वो उसे नहीं देख पाई। इतने में वो नारू देखती है कि उन लोगों ने उसके भाई को भी पकड़ लिया है और अपना बंदी बना कर रखा है। फिर नारू के भाई के जिस्म पर एक कट लगाते हैं और दोनों को दरख्त के साथ बांध देते हैं ताकि वो क्रिएचर इन दोनों के पीछे आ सके। उनका प्लान था
कि जब वो एलियन इनके पीछे आएगा तो वो उसे मार देंगे, लेकिन एलियन बहुत चालाक होता है। वो समझ जाता है कि इन दोनों को इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए वो सबसे पहले उन सब के पास जाता है और एक एक करके उन्हें मारने लगता है। वो सब भी उसकी एडवांस टेक्नोलॉजी देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर ये कैसा क्रिएचर है। वो लोग उसे अपनी गन से शूट भी करते हैं, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। तभी नारू को एक पत्थर मिलता है जिससे वो अपनी रस्सी काटने की कोशिश करती है। फिर वो अपनी रस्सी एक बेयर ट्रैप में फेंक देती है, जिससे उनकी रस्सी उसमें आकर टूट जाती है और वो लोग वहाँ से आज़ाद हो जाते हैं। वो एलियन वहाँ पर एक गजेट छोड़ता है जिसे वो फ्रेंच लोग देख के बहुत हैरान हो जाते हैं। फिर वो गजेट एक एक करके हवा में उड़ता है और उन सभी लोगों को मारने लगता है। नारू अपने भाई से कहती है कि वो अपने डॉग को बचाने जा रही है। जब वो फ्रेंच लोगों के अड्डे पर पहुंचती है तो वहाँ पे वो बहुत सारे आदमियों को देखती है। वो उनका सामना करती है और एक एक करके उन्हें मार डालती है। उसके बाद वो अपने डॉग को छुड़वाती है और उससे कहती है कि वो कबीले में वापस चला जाए। इधर लड़ाई करते वक्त उस एलियन को भी काफ़ी चोटें लग जाती हैं, जिससे उसका खून बह रहा होता है। वो अपने गजर से कोई मेडिसिन निकालता है और अपने घाव पे लगाने लगता है ताकि उसका खून बंद हो जाए। उसके बाद एक फ्रेंच आदमी नारू के पास आता है और उसे कहता है कि वो उसकी जान बचाए। फिर नारू उसके पाँव में से उसी गजेट को निकालती है और उसके पाँव पर जड़ी बूटियाँ लगाकर मरहम पट्टी करने लगती है। वो आदमी नारू को कहता है कि अगर वो चाहे तो वो उसकी गन भी रख सकती है और वो आदमी उसे गन चलाना भी सिखाता है। तभी वहाँ पर वो एलियन आ जाता है और नारू एक दरख्त के पीछे छुप जाती है और वो आदमी मरने की एक्टिंग करता है ताकि वो एलियन उसकी जान बख्श दे। लेकिन एलियन अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करता है जिससे उसे पता चल जाता है कि ये आदमी जिंदा है। फिर वो उस आदमी को मार देता है। फिर वो दरख्त की तरफ देखता है तो उसे कोई भी नज़र नहीं आता, जिससे नारू समझ जाती है कि जो फूल उसके पास हैं उसकी वजह से एलियन उसे नहीं देख पा रहा। तभी उस एलियन पर नारू का भाई हमला कर देता है और वो उस एलियन से लड़ने लगता है। तभी नारू भी सामने आकर उस पर हमला करने लगती है। वो दोनों उसे मारने ही वाले होते हैं कि इतने में एलियन इनविजिबल हो जाता है, जिससे वो नारू के भाई को मार गिराता है और नारू वहाँ से निकल जाती है। इतने में एक लड़की कबीले में वापस जाती है और नारू के भाई की मौत की खबर देती है, जिससे सभी लोग बहुत दुखी हो जाते हैं और रोने लगते हैं और नारू की माँ भी बहुत रोती है। नारू उस टाइम जंगल में ही होती है और उसने ठान लिया था कि वो इस एलियन को ज़रूर मारेगी। फिर वो नदी के पास उस फ्रेंच आदमी को देखती है जिसने उन्हें बंदी बनाया था। वो उसके पास जाती है और उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है और जब उस आदमी की आंखें खुलती हैं तो उसे अपना पैर कटा हुआ मिलता है। तभी उसे अपने सामने एक गन नज़र आती है तो वो उसे लेने के लिए जाता है। तो नारू उससे कहती है कि उसकी वजह से उसका भाई मरा है और अब वो उसे इस्तेमाल करेगी उस एलियन को मारने के लिए। जब वो आदमी नारू पर शूट करने वाला होता है तो उस गन में गोली ही नहीं होती और नारू उस फूल को खा लेती है ताकि वो एलियन के सामने इनविजिबल रहे। ये वो एलियन तभी वो एलियन वहाँ पर आता है और उस आदमी को मार देता है। नारू इतने में उस एलियन के सर पर अटैक करती है, जिससे उसका मास्क गिर जाता है और वो जख्मी हो जाता है। उसके बाद नारू जंगल की तरफ भागती है और हर जगह पर ट्रैप लगा देती है और वो खुद दरख्त पर चढ़ जाती है ताकि वो एलियन पर हमला कर सके। जब वो एलियन वहाँ पर आता है तो नारू उस पर ऊपर से हमला करती है, जिससे एलियन जख्मी हो जाता है और नारू नीचे गिर जाती है। नारू पर एलियन का खून गिरता है, जिससे एलियन उसे देख पाता है। वो उससे बुरी तरह लड़ता है और उसे जान से मारने वाला होता है। तभी नारू उसे चकमा देकर दलदल में फंसा देती है और उसका गजेट उसके बिल्कुल सामने रखती है ताकि जब वो उस पर अटैक करे तो वो गजेट उसी पर ही वापस अटैक कर दे और उसके ही हाथों से उसकी मौत हो जाए। तभी वो बाहर निकलता है और उस पर हमला करने जाता है तो नारू उसे कहती है, अगर तुम में ज़रा सा भी दम है तो मुझे मार डालो। जब वो नारू पर शूट करता है तो उसकी गोली वापस उसे ही लग जाती है, क्योंकि उस नारू ने उसका गजेट उसके सामने ही रखा होता है, जिससे उसका लेज़र उसके अपने ही सर पर लगता है और उसकी मौत हो जाती है। फिर नारू अगली सुबह अपने कबीले में आती है और उस क्रिएचर का सर अपने साथ लेके आती है, जो अपने बादशाह के सामने रखती है और उसे कहती है कि उसने अपने भाई की मौत का बदला ले लिया है। वो सभी उसे अवार्ड देते हैं और फिर वो लोग जश्न मनाने लगते हैं, जिससे ये साबित हो जाता है कि लड़कियां भी हंटिंग कर सकती हैं। नारू सबसे कहती है कि उन्हें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि उस क्रिएचर के और भी साथी आएंगे उन्हें मारने के लिए। और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है।
आपको हमारी ये वीडियो कैसी